Hello everyone, welcome to my channel RB Tutorial. Dear students, myself Raghuvansh Bhushan and today I am going to teach you the important questions and numericals related to reflection of light. ठीक है, तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लास्ट वीडियो था वो था आपका टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फुल डिस्कशन, मींस समझिए कि डिटेल डिस्कशन है ना। तो वो लगभग 1 आवर एंड 40 मिनट्स का वीडियो है। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से समझिएगा, रिफ्लेक्शन में टोटल डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा हम उन सब चीजों को रिकैप करा देंगे, लेकिन याद रखिएगा उस वीडियो को भी एक बार जरूर रेफर कीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे, सॉरी उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि उसको भी देख लीजिएगा और उसके क्वेश्चन में भी आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पुराने वाले सेशंस का, इसके प्रीवियस सेशन का फुल्ली रिकैप हम आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले ओवरव्यू था, है ना। ओवरव्यू के बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लाइट। तो इसमें क्या क्या है, लाइट का डेफिनेशन जो कि हम आप लोग को बता चुके हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन, क्लियर। एंड सिंस लाइट पोजेस डुअल नेचर, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, hence light can be also defined in terms of wave, such as light is a types of electromagnetic wave. Electromagnetic wave means what? Light requires material medium for its propagation. Okay, its wavelength is about to be 400 into 10 to the power 9 meter to 750 into 10 to the power minus 9 meter. Its wavelength. ठीक है, उसके बाद आता है रे ऑफ लाइट के बारे में बताए थे। तो वो क्या होता है, द पाथ ऑफ लाइट, the single path of light through which light propagates is called ray of light, and the collection of or the bundle of rays of light is called beam of light. Clear? Beam of light is of two types, convergent beam and divergent beam. Convergent beam का मतलब जब various direction से rays of light आकर के, means beam of light आकर के और एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए, उसको बोलते हैं हम लोग convergent beam. और divergent beam का मतलब जब एक पॉइंट से जो बीम ऑफ लाइट होता है वो वेरियस डायरेक्शन में जब डाइवर्ज करता है, देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कन्वर्जेंट बीम मींस व्हेन द रेज ऑफ लाइट और द beam of light coming from different direction converges at a single point, then it is called convergent beam. And divergent beam means what? When the beam of light is diverges from a single source in various direction, then it is called divergent beam of light. Okay, उसके बाद आता है इमेज। इमेज क्या होता है, तो image is what? Optical appearance of any object which is formed due to the phenomenon of light. ठीक है, ये लाइट का क्या है, तो अपीयरेंस है, लाइट के द्वारा क्रिएट किया हुआ अपीयरेंस है, जो कि लाइट के कुछ फेनोमेन जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन के द्वारा ये फॉर्म होता है। ठीक है, एंड देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर मिनिमम 2 rays of light is required and the rays of light must be intersect or appears to intersect. ठीक है, when it is produced. दो कंडीशन चाहिए, या तो पहला कंडीशन क्या है कि मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि रेज ऑफ लाइट को जरूर क्या होना चाहिए, तो एक्चुअली में मीट करना चाहिए, या फिर ऐसा लगे कि वो मीट हो रहा है जब उसको प्रोड्यूस किया जाए। तो इसके बेसिस पे, मींस कंडीशंस के बेसिस पे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, दैट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब व्हेन द रेज ऑफ लाइट are actually intersects, then it forms real image. And when the rays of light virtually intersects, or we can say the image which is formed due to the actual intersection of rays of light is called real image, and the image which is formed due to virtual intersection of rays of light is called virtual image. Okay, ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो ये क्या होता है, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो लाइट स्ट्राइक करता है उस लाइट को इंसिडेंट रे कहा जाता है, और जो लाइट बाउंस बैक करता है उस लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है जिसको बोला जाता है नॉर्मल। क्लियर? और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कहानी। उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन।
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन मींस जब रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस से होता है देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड व्हेन रिफ्लेक्शंस अकर्स थ्रू रफ सरफेसेस देन इट इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये सब कहानी हम लोग पढ़े थे, क्विक रिवीजन हो रहा है, समझिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो दो लॉज होता है। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहानी भी हम लोग पढ़े थे। फिर आता है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। रिफ्लेक्शन हम लोग को दो सरफेसेस से पढ़ना है, पहला प्लेन सरफेसेस और दूसरा स्फेरिकल सरफेसेस। तो प्लेन सरफेसेस के बारे में सबसे पहले डील किए थे, वो क्या होता है भाई? तो जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है उसका कहानी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो उससे जो इमेज बनता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? तो इसमें क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करता है। जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है behind the mirror then it appears to meets, that's why the image formed by the plane mirror is virtual image. Clear? Virtual means virtual and erect image. Clear? उसके बाद क्या होता है? Size of the image is always equal to size of the object. ठीक है? तीसरा कहानी क्या होता है? तो the distance between object and image is equal to the distance between object and sorry, the distance between image and mirror is always equal to distance between object and mirror. मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस जितना मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस आपका इमेज का भी मिरर से होगा। ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, इसलिए ध्यान से उसको भी देख लीजिएगा। तो ऐसे ही क्विक बता रहे हैं ताकि जब क्वेश्चंस बनाए तो सारी चीजें हम लोग माइंड में रहे, ठीक है? उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो दो तरह का सरफेसेस होता है, एक होता है कॉनकेव सरफेसेस और एक होता है कॉन्वेक्स सरफेसेस। कॉनकेव सरफेसेस का मतलब कि जब इनर सरफेस पॉलिश्ड हो और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सरफेस, और जब आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव सरफेस। ठीक है? ऑलरेडी इन सबका डिटेल वीडियोज आप लोग को दिया हुआ है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो वह लाइन जो मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है? तो पोल जो मिरर है ना, ये जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है? उसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर यानी कि जो मिरर का डायमीटर होता है, मिरर का डायमीटर मतलब ये कि स्फेयर का पार्ट है तो उसका कोई ना कोई डायमीटर होगा, तो उसी डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। क्यों उसको अपर्चर बोलते हैं भाई? क्योंकि जो, और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अपर्चर को, तो जिस पार्ट ऑफ मिरर से या फिर जिस पार्ट ऑफ कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, और उसका लेंथ लगभग डायमीटर के बराबर होता है। दैट्स व्हाई अपर्चर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द मिरर, और वी कैन से डायमीटर इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक, क्लियर? उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब बताया था आपको अच्छे से कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट करता है एक स्फेरिकल सरफेसेस पे, तो यदि वो स्फेरिकल सरफेसेस यानी कि स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर है तो रे ऑफ लाइट जो पैरेलली इंसिडेंट करेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। और यदि वो कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट करेगा कॉन्वेक्स मिरर पे तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से डाइवर्ज कर रहा है। ये सब कहानी आपको बताया गया था, ठीक है? डिटेल्ड में उसका फिगर बना करके उस दिन बताया गया था, ठीक है? ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूंकि स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है और स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ द मिरर, सॉरी, सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज मिरर इज अ पार्ट। ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब हुआ? तो सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज मिरर इज अ पार्ट। ठीक है? थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं और ये भी वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको फास्ट रिकैप करा रहे हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद क्या है? रूल्स टू कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम यूजिंग स्फेरिकल मिरर। तो बताया गया था कि जब रे ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है? और जब रे ऑफ लाइट पोल के थ्रू इंसिडेंट करता है
तो वो सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट करता है तो वो उसी पाथ से वापस चला जाता है। और जब रे ऑफ लाइट आपका क्या बच गया, फोकस के थ्रू इंसिडेंट करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेम सिनेरियो कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, बस उसमें लगता है कि अपीयर्स टू मींस ऐसा लगता है कि वहीं से वो ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जब कॉन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज कर रहा है। जब रे ऑफ लाइट पोल से पे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बना करके कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जब रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू इंसिडेंट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। यही सब चार रूल्स है जो कि ऑलरेडी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रे डायग्राम बताए थे कि कॉनकेव मिरर के केस में 6 पोजीशंस होता है। कहां कहां, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है तो इमेज आपका फोकस पे बनता है। उसका नेचर क्या होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन एट फोकस। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है तो इमेज बनता है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है और साइज फिर भी थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, और इंफिनिटी पे रखा होता है तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, हाईली डिमिनिश्ड। और जब रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनता है और उसका जो साइज होता है वो सेम साइज होता है, मींस साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है तो जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज सो फॉर्म इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा होता है देन द इमेज सो फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी एंड द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड, और वी कैन से हाईली मैग्निफाइड। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस पे रखा होता है तो इस केस में जो इमेज होता है वो रियल इमेज नहीं बनता है, ये इमेज जो बनता है वो आपका बिहाइंड द मिरर बनता है और थोड़ा उसका मैग्निफाइड इमेज बनता है। मींस दिस इज द ओनली वन केस वेयर द ऑब्जेक्ट when placed then the image so formed will be virtual and erect। क्लियर, वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ साथ मैग्निफाइड इमेज भी बनता है ये। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो ही केस होता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है तो इमेज आपका फिर से फोकस पे बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है वर्चुअल पॉइंट साइज एंड इरेक्ट इमेज बनता है। और जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हो तो इमेज आपका बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी बनेगा, सॉरी बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा और इस केस में भी वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो यहां से एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो कॉनकेव मिरर है उसके सारे केस में क्या होता है, रियल इमेज बनता है एक्सेप्ट वन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, उस केस में वर्चुअल इमेज बनता है लेकिन इनलार्ज्ड इमेज बनता है। और जब कॉन्वेक्स मिरर में जाते हैं तो सारे इमेज, टोटल इमेज जितने भी इमेजेस दो ही तो पोजीशन ही है, तो दोनों इमेज कहां बनते हैं, तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज ही बनते हैं लेकिन स्मॉलर इमेज बनते हैं। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर मींस कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में हम लोग डिटेल में बता दिए। उसके बाद है वही चीज है, उसके बाद है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कहां यूज होगा, जहां पर या तो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, और या तो इमेज को इनलार्ज एंड इरेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। डेंटिस्ट को क्या चाहिए, हमारे दांत का इनलार्ज एंड बड़ा इरेक्ट इमेज चाहिए, इसलिए यूज करता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज होता है, हेडलाइट इन द व्हीकल्स यूज होता है, एंड ऑप्टिकल प्रोजेक्टर्स, जैसे कि जब लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोजेक्ट करना होता है तो यूज होता है। उसके बाद यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर में कहां पे है, तो जब रोड साइड पे रोड साइड में जैसे जब कोई शार्प टर्न पे यूज होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो रियर व्यू मिरर होते हैं व्हीकल्स में वहां पे यूज होता है। उसके बाद आपका पब्लिक प्लेसेस में एज फॉर सिक्योरिटी पर्पस यूज होता है। और उसके बाद ये वही फिर कॉर्नर्स वगैरह पे यूज होता है ताकि ड्राइवर को इजी हो अगल बगल के जितने भी
स्पेस है उस तरफ से लोकेट करने में कि कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीन सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और इसके इन सब चीजों में यूज होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर का, मीन जहां पे वाइड रेंज ऑफ व्यू देना है वहां पे आपका यूज होगा कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर? ये सब कहानी आप लोग को बताया जा चुका है। उसके बाद आ जाता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला करता क्या है, तो ये आपका फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है। उसके बाद साइन कन्वेंशन, कुछ साइन कन्वेंशन यूज होता है न्यूमेरिकल बनाने में जिसका बहुत ज्यादा यूज है, तो उस साइन कन्वेंशन को समझ लीजिए। पहला साइन कन्वेंशन, जब ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड में रखा होगा तो निगेटिव, पोल के राइट साइड में रखा होगा तो पॉजिटिव। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द मैग्निफिकेशन विल बी सॉरी साइन विल बी नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और व्हाट वी कैन से, जब भी कोई मेजरमेंट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस करने जाएंगे तो हम लोग का जो साइन कन्वेंशन होगा वो हम लोग लेंगे पॉजिटिव। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए, पोल के लेफ्ट साइड निगेटिव, पोल के राइट साइड पॉजिटिव, पोल प्रिंसिपल एक्सिस के एबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव, यही साइन कन्वेंशन होता है। क्यों होता है ये सारा डिटेल वीडियो में आपका एक्सप्लेन है, उसको देख लेना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये क्या होता है, तो कितना जो इमेज बना वो कितना बड़ा बना या फिर कितना छोटा बना, ये मैग्निफिकेशन डिफाइन करता है। मींस इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? और m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, और न्यूमेरिकली ये माइनस ऑफ v बाई यू के इक्वल होता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा, और यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा। देखिए आपका पूरा रिफ्लेक्शन विद इन कितना मिनट में हो गया, तो लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर हो गया। दिख नहीं रहा है, जब ये हो जाएगा रिकॉर्ड तो समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ही क्विक रिवीजन है, अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस में, बन जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। मात्र 17 मिनट के अंदर वो जितना भी रिफ्लेक्शन हम लोग, जिसको 1 घंटा 40 मिनट में जो वीडियो है उसको काफी हद तक पूरे चीजों को हम ट्राई किए कि छोटे में समझा दे, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देंगे। आते हैं, चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग अब। सेकंड, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये क्या होता है, इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग कि रेज ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection converges at a point, converges at a point that point is called principal focus of concave mirror, है ना? क्लियर है? इसको अगर आप लोग को डायग्राम बनाना है तो ये भी समझ लीजिए। जैसे कि ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, मीन्स इसको आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो जाता है, यहां से है आपका पोल, ये है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलली इंसिडेंट करता है वो रिफ्लेक्शन के बाद आपका फोकस से पास करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स एक पॉइंट से पे जाकर के क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, और इस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, दूसरा क्या है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो सिंस इसका सॉल्यूशन में हम लोग कर लेते हैं, सिंस वी नो दैट f सॉरी फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r बाई 2। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, देयरफॉर ये कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर आपका r गिवन है, देयरफॉर f इज इक्वल टू 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है नहीं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पता है आपको कौन सा मिरर होता है ये, तो ये आपका हो जाता है कॉनकेव मिरर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, है कि नहीं। और ये सिनेरियो कब होता है, तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। 2 मिनट में रे डायग्राम भी बना करके हम दिखा देते हैं। देखिए ये होता है आपके पास कॉनकेव मिरर, ये है आपका पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो देखिए जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाता है, ये फोकस से। और जब रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बना करके वापस चला आएगा। अब बताइए ये दोनों रे ऑफ लाइट इधर तो मीट नहीं करने वाला एक्चुअली, तो जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाता है तो ये लगता है कि ये मीट कर रहा है इधर, ठीक है। तो सिर्फ यही एक केस होता है जहां पर ऑब्जेक्ट को जब रखा जाए तो ये रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, दिस इज कॉल्ड। तो वो कौन सा मिरर हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइए, वाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। क्यों भाई, तो इसका आंसर पहले लिख लीजिए। देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर में तो सिंस एक कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है, सिंस कॉनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट diminished and full sized image, ठीक है। and also having wider view, wider range of view, so it is used as rear view mirror in the vehicle। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड for rear view of an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, then find the position, nature and size of the image। ठीक है, तो कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर। पता ही है आप लोग को कि जो रियर व्यू मिरर होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये सब बन गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो
अब बताइए साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा, राइट साइड में। तो प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में, यानी कि फोकल लेंथ राइट साइड में, रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में। तो पोल के राइट साइड वाले जितने भी मेजरमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, r इज इक्वल टू +3 मीटर है। तो विच इंप्लॉयर्स f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2। r/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 मीटर, ठीक है। अब आ जाइए, u कितना गिवन है, 5 मीटर। u हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा होता है, पता है आपको। u क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए मिरर के सामने रखा रहेगा तभी ना उसका इमेज बनेगा। तो u क्या हो जाएगा आपके पास, -5 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, v निकालना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, तो सिंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो विच इंप्लॉयज 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू, देखिए f इज इक्वल टू जब 3/2 है तो 1/f का मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2/3, 1/f माइनस 1/u, u कितना है, -5। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, तो विच इंप्लॉयज 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। कोई दिक्कत। अब आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम 15। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 5 जा 15 मीन्स 10 और प्लस 5 3 जा 15 3। देन 1/v इज इक्वल टू 13/15। देयरफॉर v क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 1/v इज इक्वल टू 13/15 है तो v क्या होगा, 15/13, जस्ट इसका रेसिप्रोकल मीटर, है कि नहीं। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा भाई बताइए, इस तरीके से 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 1 जा 13, 2.0, 13 1 जा 7, 0, 565। इस तरीके से मीन्स क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1.15 मीटर। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो ये इमेज बन रहा है प्लस आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड ऑफ द पोल, राइट साइड ऑफ द पोल। तो राइट साइड का मतलब कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। पहले इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सब चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए, और यहां से लिख भी सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, है ना। बिहाइंड ही ना बन रहा है तभी ना पॉजिटिव आया, राइट साइड में बन रहा है। राइट साइड का मतलब पोल के राइट साइड, तो पोल के राइट साइड का मतलब मिरर के पीछे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या है, तो साइज भी पता करना है, ठीक है। तो साइज और नेचर देखिए, अब m इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ द इमेज या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u। तो -v हम लोग क्या निकाले हैं, 15/13, सॉरी 1.15 है ना, 1.15 बाई u क्या गिवन है, तो क्या होता है, -5 गिवन है। और फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, मतलब यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो विच इंप्लॉयज m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं 5 से 15 को। तो 5 3 जा, सॉरी 5 से किसको डिवाइड करना है हम लोग को, 1.15 को। तो ऐसा तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो 5 2 जा 10, 1 खत्म, 5 3 जा 15, मतलब कितना आ गया मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपका। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू देखे ना, डिवाइड करना, तो ये हो गया आपके पास 0.2।
0.23 0.23। ओके, हम थोड़ा सा बैक करके देखते हैं कि मीन्स विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं कैमरा में। ठीक है, चलिए m इज इक्वल टू 0.23। m कैसा आया? पॉजिटिव आया। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि इमेज इज पॉजिटिव का मतलब बताया था ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये इसका नेचर हो गया है ना। अब आ जाइए साइज में। साइज, तो सिंस m इज इक्वल टू कितना होता है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू 0.23, तो विच इम्प्लॉयज एच आई इज इक्वल टू 0.23 इंटू एच ओ। देयरफॉर यहां से क्या पता चल रहा है कि इमेज इज 0.23 टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो कंफ्यूजन में मत रहना, क्या हो रहा है कि 0.23 से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर के हाइट ऑफ इमेज के बराबर हो रहा है ये। इसका मतलब कौन बड़ा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, सॉरी कौन बड़ा है? ऑब्जेक्ट की इमेज। ऑब्जेक्ट की इमेज बताओ, ऑब्जेक्ट ना बड़ा है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज को 0.23 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारे पास वो इक्वल हो रहा है ना। तो इमेज इज 0.23 टाइम्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मींस हाइट ऑफ इमेज लाने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट में 0.23 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो यहां से इक्वेशन समझ समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। An object of size 4.0 centimeter is placed at 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? उसके बाद find nature, size and position of the image. ये सब चीज पता करना है। ठीक है, तो क्या बताया है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले we have to write the given things in the question। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले समझिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई। तो आपका सबसे पहले गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है ना, तो साइन साथ में लिखते जाइएगा। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद u गिवन है, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो -25 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ कितना गिवन है, 15। अब बताइए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का मतलब ऐसा मिरर, तो इसका लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ होता है, तो ये फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में, इसका मतलब कौन सा, इसका साइन क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पता है, अब क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो समझिए कि ये स्क्रीन पूछता है कि स्क्रीन को कहां रखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है 4.0 सेंटीमीटर का, जो कि 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे बन जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि कहां रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए कॉनकेव मिरर है और कह रहा है कि स्क्रीन पे इमेज बनना है, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा, है ना, रियल यानी और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। यहां से हम लोग को नेचर का पता चल जा रहा है। तो ऐसे अब आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या पता करना है, स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, वी, इमेज डिस्टेंस कहां पे होगा, है ना। तो बताइए क्या होता है, सिंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, विच इंप्लॉयज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। Therefore 1/v इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है, -15 सेंटीमीटर, एंड माइनस ऑफ 1/-25 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर यहां से यूनिट अभी हटा देते हैं, चलिए कोई इशू नहीं है। अब बताइए 1/v इज इक्वल टू, पता होगा कि जो भी नेगेटिव साइन होता है हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, तो 1/15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/25। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेकर के क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 15 एंड 25 का एलसीएम कितना होगा, तो 25 का टेबल 75, 75 और दोनों में आ रहा है कॉमन, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, 75। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। अब आ जाइए
15 5 जा 75, तो -5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/v इज इक्वल टू -2/75, विच इंप्लॉयज v इज इक्वल टू -75/2 इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से क्या पता चल रहा है, v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या समझ गए कि इमेज यानी कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 सेंटीमीटर माइनस, मतलब मिरर के, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर, और चूंकि स्क्रीन को कह रहा है माइनस में पुट करने के लिए, मतलब पोल के लेफ्ट साइड में, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया, है ना। तो ये हो गया इन फ्रंट ऑफ मिरर, माइनस का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब पूछता है कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, उसके लिए थोड़ा समझ लीजिए, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v/u, तो hi कितना गिवन है वो तो निकालना ही है, तो hi इज इक्वल टू hi/4 इज इक्वल टू -v/u, तो -v माइनस ऑफ -37.5 अपॉन -25 u का वैल्यू, है ना। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो अब बच गया -37.5, सॉरी -37.5/25। इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 से 37.5 को डिवाइड कर लेते हैं, 1 टाइम्स में 25, 12 पॉइंट यहां चला जाएगा, 25 5 जा 125 कैंसिल हो गया, मीन्स 1.5 आया। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इसका क्या आ गया 1.5, hi/4 इज इक्वल टू 1.5 माइनस में, है ना, ये वाला माइनस है ना अभी, तो ये हो गया। देन hi इज इक्वल टू -1.5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर माइनस, which is equal to minus of 6.0 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या आया, निगेटिव में आया। इसका मतलब ये अब तो प्रूफ हो गया कि ये इमेज क्या बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। निगेटिव का हाइट ऑफ इमेज निगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है यहां से, देयरफॉर इमेज so formed is real comma inverted एंड क्या है 4 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है और 6 सेंटीमीटर इमेज है, मतलब क्या हुआ, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ओके, इसको समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन, इसमें क्या गिवन है भाई, तो आर आपका गिवन है 32 सेंटीमीटर, देन सिंस एफ इज इक्वल टू r/2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 32/2, इट बिकम्स 16 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया आपका फोकल लेंथ, है ना। अब बताइए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब फोकल लेंथ इसका किधर होगा, राइट साइड में, तो प्लस ही होगा, सही है आपका ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, तो अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन में आपका गिवन है मैग्निफिकेशन गिवन है ना, मैग्निफाइड 3 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3 गिवन है,
कैसा इमेज है? रियल इमेज, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि रियल इमेज हमेशा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, तो मैग्निफिकेशन बिकम्स -3, है ना। और यू कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा निगेटिव होता है, पता ही होगा आप लोग को। अब बताइए, सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है? एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पूछ नहीं रहा है, तो यहां पर क्या है हमारे पास? सिर्फ तो मैग्निफिकेशन 3 है, विच इज इक्वल टू -v, मीन्स -v बाई यू। यू का वैल्यू कितना गिवन है? -10, माइनस से माइनस कैंसिल, विच इम्प्लाइज v बिकम्स -v/u। यस, -3 है ना मैग्निफिकेशन, क्या आपके पास? -3, इट बिकम्स 10 इंटू -3 -30 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए? तो इन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, मिरर के 30 सेंटीमीटर सामने, ठीक है। ये हो गया आपका कहानी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? अच्छे तरीके से समझ चुके हैं हम लोग कि कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, तब उसका कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। इसका रे डायग्राम भी बताया है, रिवीजन में भी बताया है, और जो एक्चुअल क्लासेस था उसमें भी बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। या फिर ट्राई इसको देखिए, जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो इसका रे डायग्राम बनाइएगा। देखिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा, रे डायग्राम हम बना देते हैं। देखिए 1 सेकेंड, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, रे डायग्राम कितना आसान है। यही ना है जी कॉनकेव मिरर, है कि नहीं? ये है आपके पास कॉनकेव मिरर, और यहां पर हम लोग रख दिए ऑब्जेक्ट। ये इसका है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, तो और ये है पोल, है ना। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सॉरी, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और जब पोल पे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बना करके वापस चला आएगा। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट इधर तो नहीं मीट करेगा, अब पीछे की तरफ जब इसको प्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा? यहां पर ये मीट कर जाएगा, बन गया रे डायग्राम, है ना। इट मींस एक ही ऐसा पोजीशन है, कहां पे? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। हम बार बार आप लोग को रे डायग्राम इसलिए बना के दिखा देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, ये तो गलत है ना, गलत है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ये आपका सही है। ये तीनों पोजीशन का रे डायग्राम आपको बनवाया हुआ है, बना लीजिएगा, ठीक है। नो मैटर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, योर इमेज अपीयर्स टू इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। देखिए, तो हमारे पास 3 तरह का मिरर हम लोग पढ़े हैं। प्लेन मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, और भी जितने भी पोजीशन है, सब पे आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन एक पोजीशन पे सिर्फ वो बनाता है वर्चुअल इमेज। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हर पोजीशन पे, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, कहीं भी वो आपका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। और ऐसा ही सिचुएशन होता है आपका प्लेन मिरर के साथ। लेकिन कॉन्वेक्स जो कॉनकेव मिरर होता है वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर प्लेन और कॉनकेव, सॉरी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। क्लियर? ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. What should be the range of distance of the object from the mirror, and what is the nature of the image? Is the smaller or larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to see the formation of the image in this case. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना बार ये क्वेश्चन को हम करा चुके हैं?
है ना। हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए कहता है कि हम लोग को एक कॉनकेव मिरर के हेल्प से, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एक बनाना है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मतलब कॉनकेव मिरर के हेल्प से जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, वी हैव टू ड्रॉ एन इरेक्ट इमेज। और पूछता है कि अब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर होगा और जो इमेज बनेगा उसका साइज कितना होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, नेचर इज द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और व्हाट एवर स्मॉलर होगा कि वो लार्जर होगा, ये सब चीज पूछता है। और रे डायग्राम बनाने के लिए कहता है। तो बना चुके हैं हम आप लोग को कितना बार ये रे डायग्राम, फिर भी देख लीजिए इसका सॉल्यूशन एक बार। देखिए तो ये है आपके पास एक कॉनकेव मिरर। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी इसका हम आंसर बताए हैं आप लोगों को। इसको हमने क्या किया, आउटर साइड से पॉलिश कर दिया। ये क्या है, यहां से इसको पोल है, फिर हाँ ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपके पास प्रिंसिपल फोकस। और ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर 15 object should be placed in between pole and principal focus। ठीक है, तो अब बताइए कहां पे इसको रखा जाएगा। therefore object should be placed anywhere, वही चीज लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एनीवेयर इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। मतलब 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है ना। अब बताइए, रे डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये है आपके पास एक सपोज ऑब्जेक्ट है, इसका हम आपको रे डायग्राम भी बना देते हैं। देखिए अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आफ्टर डिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, और जो पोल पे डायरेक्टली इंसिडेंट करता है वो आपका सेम एंगल बना करके वापस चला जाएगा। तो अब ये दोनों रे ऑफ लाइट इधर तो मीट नहीं कर रहा है, जब पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस कराया जाएगा तो ये अपीयर्स टू मीट होगा। यहाँ पर देखिए इमेज आपका इस तरह का बन जाएगा, है ना। ये बन गया आपका इमेज। क्लियर, कंप्लीटेड ये क्वेश्चन भी। अब आ जाइए, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ अ कार ऑफ अ व्हीकल। तो पता है आपको हेडलाइट मींस क्या करना होता है, लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना होता है। तो यहाँ पे कौन सा मिरर यूज होगा, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, तो आपका कॉनकेव मिरर, है ना। सब आपको यूजेस में हम डिफाइन किए हुए हैं, वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। साइड रियर व्यू में कौन सा मिरर होता है, वाइड रेंज ऑफ व्यू देना होता है, इसलिए आपका कॉन्वेक्स मिरर। प्रीवियस क्वेश्चन में इसका डिस्कशन भी है। सोलर फर्नेस में, इसमें भी क्या करना होता है, तो जितने भी सोलर एनर्जी होते हैं, सन रेज होते हैं, उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना होता है। तो कौन सा रेज इसमें यूज किया जाएगा, कौन सा मिरर, तो आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, रीजन को भी अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter, find the position and nature of the image। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका u गिवन है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर है राइट साइड पोल के, इसका मतलब पॉजिटिव। उसके बाद पूछता है नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना। देखिए 1 बाई सिंस
1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो विच इंप्लॉयज 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू विच इज इक्वल टू 1 बाई वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, अब माइनस ऑफ माइनस 10 है ना, तो देयरफॉर 1 बाई वी इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया है ना, इसका एलसीएम 30, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 15 टू 2 प्लस 3 मीन्स 5 by 30. Therefore, V is equal to what? 30 by 5. It becomes 6 सेंटीमीटर प्लस, है ना। V क्या आया, पॉजिटिव आया, तो पोजीशन तो निकल गया हमारे पास। तो अब यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। M इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, तो M इज इक्वल टू माइनस वी, वी कितना निकाले हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर, तो माइनस 6 बाई यू कितना गिवन है, तो आपका गिवन है -10, -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स ये हो जाएगा 2 3 जा एंड 2 5 जा मीन्स 3/5। देखिए मैग्निफिकेशन कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसका नेचर क्या हो गया, therefore इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड कहां पे बनेगा, तो कहां चला गया, हाँ ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर नेचर क्या हो जाएगा, तो नेचर इसका हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। देखिए तो मैग्निफिकेशन आपका क्या गिवन है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन इज +1, तो सबसे पहले पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, तो पॉजिटिव मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, और 1 का मतलब देखिए, तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, एच आई बाई एच ओ विच इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो विच इंप्लॉयज एच आई इज इक्वल टू एच ओ, तो 1 का मतलब क्या हुआ, इमेज सॉरी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बताया है कि क्वेश्चंस बनाने से पहले गिवन में क्या क्या लिखा है वो सब पहले पहले लिख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है इसमें, तो एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब इसमें आपका गिवन है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, +5 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यू कितना गिवन है, तो 20 सेंटीमीटर। बताइए प्लस की माइनस, याद रखिएगा यू हमेशा निगेटिव होता है, क्यों होता है बताया जा चुका है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब राइट साइड मतलब पॉजिटिव, एफ इज इक्वल टू R/2, 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका फोकल लेंथ। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f माइनस 1/u, है ना, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना गिवन है आपका 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u, u कितना है -20,
ये माइनस मर जाएगा। अब कितना हो गया, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20 है ना, माइनस माइनस प्लस। अब 1/v इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, तो 15 और 20 का एलसीएम 60, 4 प्लस 3 मीन्स 7/60 है ना, ये हो गया आपके पास v। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया v है ना, v निकल गया। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इस थोड़ा सा और भी, क्योंकि v निकला है। अब क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। इसका मतलब पोजीशन तो मिल गया ना, पोजीशन इसका क्या हुआ, पोजीशन हो गया इसका तो 60/7 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर। अब है इसका नेचर और साइज पता करना है ना, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए नेचर और साइज के लिए क्या करना है हम लोग को, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। सेट, वो तो हम मिटा दिए यार, कैसे आएगा, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए क्या आया था हमारे पास, v का वैल्यू, v इज इक्वल टू आया था 16/7 सेंटीमीटर ही ना आया था। चलिए अब क्या होता है, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू होता है -v/u है ना। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना गिवन है वो तो निकालना है, तो HI हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, माइनस v हम लोग निकाल चुके हैं 60/7 है ना, बाई u कितना गिवन है हमारे पास, तो 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर कट जाएगा, which implies m becomes 60/7 into 20, it becomes 3/7 है ना। तो अब ये क्या बन गया, 3/7। मैग्निफिकेशन कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही सो, अब आ जाइए आगे। अब निकालना है साइज, तो सिंस m इज इक्वल टू होता है HI/HO, तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हैं 3/7 मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज HI इज इक्वल टू 3/7 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, तो सॉरी क्वेश्चन में क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 तो ये हो जाएगा 15/7 सेंटीमीटर है ना। तो आपका साइज क्या हो गया 15/7 सेंटीमीटर का। इमेज कैसा बनेगा 15/7 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, सॉरी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पॉजिटिव आया है ना, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे भी पता चल रहा है ये चीज। चलिए ओके, मिनट में नहीं लगेगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हाइट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, मतलब u गिवन है। ये आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, u हो गया, u हमेशा माइनस में होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और फिर फोकल लेंथ 13 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में होता है चूंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ की मैंने आपका, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो HO इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट U इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद F इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, माइनस 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना गिवन है 1/f आपके पास -18 है, और माइनस ऑफ 1/u, 1/u कितना गिवन है -27 है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/v इज इक्वल टू -1/18 माइनस माइनस प्लस 1/27 है ना। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम 18 और 27 का 54 निकाल लीजिएगा, इजी है।
अब ये हो जाएगा -3 +2, तो 1/v इज इक्वल टू -1/54, which implies v is equal to -54 सेंटीमीटर। -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो इमेज है वो कहां रखा जाएगा? 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, अब आ जाइए, इसका साइज का पता करना है हम लोग को। साइज के लिए क्या निकालना पड़ता है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? HI/HO इज इक्वल टू -V/U, तो विच इंप्लॉयज M इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास HI/HO कितना गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -V तो हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस है, और -54 मतलब माइनस ऑफ -54 बाई कितना गिवन है आपके पास? U का वैल्यू कितना गिवन है? तो 27, -27। ये माइनस मर जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर, है ना। सॉरी, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज विल बी 7 × 2 14 सेंटीमीटर। निकल गया, है ना। ये माइनस में आएगा सर, ये माइनस में आएगा, है ना। मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा। देखिए 27 2 जा माइनस ही रहेगा, ये माइनस नहीं, ये माइनस कैंसिल हुआ है, ये तो रहेगा ही। तो अब यहाँ से क्या आएगा? हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इमेज कहां बना है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत? चलिए, सारा क्वेश्चन आपको करा दिया गया। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, और इसी को केस बेस में बना के पूछे या फिर कैसा भी पूछे तो मोर देन इनफ क्वेश्चन है आपका क्लास 10th का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। रिफ्रैक्शन पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।